वर्ल्ड वॉर 3 की काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं जब रिसर्च कर रही थी स्क्रिप्ट के लिए तो मैंने देखा कि नॉस्ट्राडामस जो कई साल पहले उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी थी, उनके एक प्रेडिक्शन का एक इंटरप्रिटेशन है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, जैसे कि उन्होंने 9/11 भी पास्ट में बोला है। तो आई जस्ट कंप्लीट हिज प्रेडिक्शन। उनकी एक प्रेडिक्शन का इंटरप्रिटेशन ये था दैट द ग्लोबल सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड विल फाइट एंड देयर विल बी अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। आपका क्या एनालिसिस है? वर्ल्ड वॉर आप तभी बोलेंगे जब वर्ल्ड की विशेष विशेष कंट्री उसमें एड ऑन होंगे, वरना वार तो चलता ही जा रहा है। रशिया यूक्रेन वार लगभग 5 साल, एंड देन नाउ इज़राइल, हमास, इज़राइल, ईरान, ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन। थोड़े थोड़े और हम भी उसमें शामिल हो गए। वी वेर ऑल्सो ड्रैग टूवर्ड्स वार पाकिस्तान के साथ। आगे और भी होने वाला है, मेरा ये कहना है। सो आप पाकिस्तान के साथ हमारा और वॉर कंटिन्यू होगा, ये आपका कहना है? यस, अदरवाइज हाउ यू आर गोना गेट पीओके तो कोई आपको थाली में सजा के आके देने वाले नहीं है। यू विल हैव टू गेट योर ओन लैंड, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत आपके हिसाब से हो चुकी है? यस, हो चुकी है। तो वो उसकी जो एक विगोरस रूप है वो हम देखेंगे 2030-32 के आसपास, पर उसकी स्टार्टिंग तो हो चुकी है। दिस इज इनिशियल फेज गोइंग ऑन ऑलरेडी। सो वी आर ऑलरेडी ऑन वार, यू कैन से, बट उस हिसाब से हमें दिख नहीं रहा है। यूएस आप कैसे देखते हैं इन द कमिंग ईयर्स? क्या वो सुपर पावर स्टेटस मेंटेन करेगा? बिकॉज आई फील जब 2027 तक यूएस के लिए अच्छा टाइम नहीं है, नो डाउट ऑन दैट। यूएस के लिए बहुत ही यूएस के लोग यूएस के सरकार के खिलाफ आएंगे। पिछले साल से शुरू हो गया। आई केप्ट ऑन सेइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। और लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था, क्योंकि जब मैंने कहा कि ट्रम्प जीत के आएगा, तो ट्रम्प जीत के आया। लोगों ने कहा ट्रम्प कैसा रहेगा, ट्रम्प कैसा रहेगा इंडिया के लिए, हमारे लिए क्या देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो मैंने एक ट्वीट किया था, ट्रम्प 2.0 इज़ गोइंग टू बी नाई मामा से काना मामा अच्छा है। मतलब कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है। मतलब सो अगर कमला हैरिस जीत के आते तो एंटी नेशनल्स, खलिस्तानी, इन लोगों को, कांग्रेस, इन लोगों को बहुत बुश देते। तो ये ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एंटी नेशनल्स को इस तरीके से बुश नहीं देंगे, पर आपको, हाँ, इंटरनेशनली हो सकता है आपको उस हिसाब से परेशान नहीं करेंगे, पर आपको इकोनॉमी के लिए आपको अलग अलग तरीके से ट्रम्प आपको परेशान करेगा। सो डोंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम ट्रम्प। ये मेरा कहना था कि वो कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है। वही नाई मामा से काना मामा अच्छा है। और वही हम देख रहे हैं कि वो कल भी या परसों भी बोले हैं कि मैंने 5 बड़े बड़े युद्ध को रोका है, इनमें से इंडिया और पाकिस्तान का मैंने रुकवा दिया है। कभी ट्रेड का कुछ कह रहे, कभी ट्रेड का कुछ कह रहे। तो दैट वाज अबाउट ट्रम्प। एंड देन अमेरिका 2027 तक इट्स अ बैड फेस फॉर देम। इकोनॉमी के लिए बहुत स्लो डाउन, स्टैगनेंट हो जाना, उनके देश के लोग रास्ते पे आना, बहुत सारा कुछ है। बट 2028 से उनकी धीरे धीरे, ऑब्वियसली स्लोली, ग्रेजुअली दे विल इम्प्रूव। सो वो जो एक सुपर पावर का पोजीशन है, अगर चाइना और रशिया में आमने सामने उस हिसाब से होना है, तो रशिया का इकोनॉमी तो आप इसी साल के एंडिंग में, अगले साल आप देखेंगे, आई विल टॉक अबाउट रशिया लेटर, कि रशिया का इकोनॉमी तो बहुत ही मुश्किल में आने वाला है। रशिया एक धमाका और बहुत ही बड़ी धमाका करने वाला है। हमारा इतना अच्छा दोस्त है बेचारा, हम हमेशा साथ दिए हमारा। ऑल सीजन फ्रेंड। करेक्ट। If India is having all season friend, only I will say, लोग बोलते हैं इजराइल, but I will say Russia. Correct. I will say Russia. तो अब ये तो चलो, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली समझ में आती है। पर अब क्या करें इसको? अगर रशिया की इकोनॉमी जो है अगले साल से ही हमें दिखेगा बहुत मुश्किल में है, बहुत ही प्रॉब्लम में होगा। उन लोग की इकोनॉमी ब्रेक डाउन, स्लो डाउन करेगा। तो एक अमेरिका ही है जो 2028 से बाउंस बैक करेगा। अमेरिका का जो लग्न है, वो कुंडली जो बनती है वो लियो राइजिंग कुंडली बनती है। और ट्रम्प का भी जो है वो लियो राइजिंग कुंडली बनती है। तो फिलहाल जो है राहु केतु दोनों के ही 1/7 एक्सिस पे गोचर कर रहे हैं। तो देश और देश के प्रधान दोनों मिलके जो ड्रामा करना है कर रहे। कभी पीस प्राइज, कभी कुछ उन लोगों का ये चल रहा है। 2027 तक ऐसे ही चलेगा। एंड 2028 से आप देखेंगे सुधार गए, धीरे धीरे दे आर गोइंग टू रिगेन देयर प्लेस, स्लोली ऑब्वियसली, बट दे विल रिगेन। ट्रम्प के बाद आप किसको देखते हैं? और क्या आप कमला हैरिस को वापस सीन में देखते हैं? नो, नॉट एट ऑल। दिस इज, आई मीन, बहुत क्लियर कट बात। नो वे कमला हैरिस कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकती यूनाइटेड स्टेट्स की, कभी नहीं। आप पता नहीं 20-25 साल बाद है, क्योंकि उसके बाद तो मुझे अभी टाइम है, बहुत टाइम है। मेरे ख्याल से 2032 के बाद जेडी विंस आएंगे। ही विल बी।
If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.